हेलो फ्रेंड्स, घुमक्कड़ पुलिसिया की तरफ से आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की ऐसी जगह जहां आज भी विदेशी पर्यटकों का जाना माना है। नाम आप पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की पहली किरण के साथ, जब सूरज देव और पहाड़ों के दर्शन दोनों एक साथ हुए, जो कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव था, बहुत ही शानदार नज़ारा था, जिसके साथ हम आगे बढ़ते चले गए। और उन सुंदर पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हमने कुछ फ़ोटोशूट्स और वीडियोस बनाई। फिर हम पहुंचे कस्बा सैया में, जहां हमने पराठा चाय के नाश्ते का आनंद लिया और वहीं पर कुछ देर रुककर कुछ पहाड़ी दृश्यों की वीडियोस बनाई और उन्हीं दृश्यों में कुछ देर बैठकर वहां की हवा का अनुभव लिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर उन्हीं पहाड़ी रास्तों का मज़ा लेते हुए हम पहुंचे चकराता। चकराता की एंट्री पर ही बना ये सबसे प्यारा रास्ता, और ये रास्ता जो ऊपर चकराता के लिए जाता है, जिस पर चलते हुए ठंडी ठंडी हवा और बहुत प्यारे प्यारे से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मैंने और मेरे दोस्तों ने वहाँ कुछ वीडियोस बनाई और वहीं शांत मन से पहाड़ों को देखते हुए वहाँ की ठंडक को अनुभव किया। और 45 डिग्री की गर्मी से 24-22 डिग्री टेम्परेचर पर आना बहुत ही सुखद अनुभव था, जहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और थोड़ी देर वहाँ समय बिताने के बाद वापस चल दिए हम चकराता को अलविदा कहते हुए, चकराता को बाय बाय करते हुए हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। चकराता से अगला डेस्टिनेशन हमारा चकराता का वाटरफॉल, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं टाइगर फॉल के रास्ते पर। पहाड़ों पर शायद डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा ड्राइविंग का होता है। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं टाइगर फॉल, और पहुंचते ही हमें वहां गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके हम चल दिए टाइगर फॉल के ट्रैक पर। छोटा सा ट्रैक पार करने के बाद आपको दिखाई देगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जो बहुत ही ऊंचाई से गिरता है। टाइगर फॉल उत्तराखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कुछ समय पहले तक ये ऑफबीट हुआ करता था। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए तो हम शायद 6 से 7 लोग इस वाटरफॉल पर थे, लेकिन जब हम इस बार यहाँ पहुँचे तो अब यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। आइए आपको दिखाते हैं टाइगर फॉल। वहाँ पहुँचते ही हमें पता लगा कि अब टाइगर फॉल ऑफबीट नहीं रहा, क्योंकि वहाँ की भीड़ देखने लायक थी। जिस जगह पर 6 से 7 लोगों को हमने देखा था, वहाँ आज 1000 से 1500 लोग थे। और ये देखिए, उस भीड़ को पार करते हुए हम पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल। टाइगर फॉल पर आने के बाद वहाँ की ठंडक का अनुभव अलग ही था। हम 45 डिग्री टेम्परेचर से वापस गए थे और वहाँ पर लगभग 18 से 20 टेम्परेचर था। हमने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अब पहुँच गए सीधा झरने के नीचे। झरने से गिरने वाले पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उसके नीचे जाने की हिम्मत जुटा पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ समय के बाद हमने हिम्मत जुटाई और पहुँच गए झरने के नीचे। हमने वहाँ बहुत सारी मस्ती की, खूब सारा ठंडे पानी का मज़ा लिया, गर्मी को दूर भगाया, और मस्ती करने के बाद कुछ समय वहाँ बिताकर हम वहाँ से चल दिए और सीधा वहाँ से पहुँचे पहाड़ों की मैगी खाने। मैगी खाने के बाद हम निकले अपने वापसी के रास्ते की तरफ, जहाँ पर हमें मिला बहुत ही लंबा जाम। उत्तराखंड का गर्मियों का तोहफा है ये जाम। बेतरतीब खड़े वाहन और जेसीबी, जो कि शायद मैदानों पर भी जाम लगवा दे। और उस लंबे जाम के बाद लगभग 2 घंटे जाम से जूझने के बाद हम निकले फिर से उन पहाड़ी रास्तों पर, जो कि हमें मंत्रमुग्ध करते हैं, जो कि हमें बार बार उत्तराखंड की तरफ खींचते हैं। और उसी पहाड़ों के रास्तों को ड्राइविंग का अनुभव मज़ा लेते हुए हम वापसी अपने घर की तरफ बढ़ते चले गए। पहाड़ों के ट्रैवलर्स से निवेदन है कि वो पहाड़ों पर जाइए, लेकिन वहाँ पर जाकर वहाँ प्लास्टिक और गार्बेज मत फैलाइए, जिससे कि पहाड़ों को नुकसान ना हो और उन पहाड़ों की खूबसूरती इसी तरह हमें आकर्षित करते रहे। और फाइनली हम पहुंच गए अपने यूपी गेट, और धीरे से यूपी गेट में एंट्री करते हैं और आप सभी को करते हैं नमस्कार, बाय बाय। इसी तरह आगे के ब्लॉग्स के लिए भी हमारे ट्रैवल हिस्ट्री और हमारे चैनल घुमक्कड़ पुलिसिया में इसी तरह बने रहिए। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।